दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब भी भगवान की मृत्यु के विषय में चर्चा होती है तो वस्तुतः उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान अदृश्य होते हैं, कभी मरते नहीं, और जब जब धर्म विलुप्त होता है तब उसकी रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। अब बात करते हैं आज के विषय की। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ तब उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते क्या भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ, यदि हाँ तो कौन सा अंग नहीं जला और क्यों। भगवान कृष्ण की लीलाएं उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही हैं। उनकी मनमोहक छवि, उनके द्वारा की गई लीलाएं और उनके प्रति सबका प्रेम अतुलनीय है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात संसार में जो कुछ होता है वो केवल उनकी इच्छा से ही होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। वे ही परमपिता परमात्मा है। महाभारत का युद्ध भी उनकी इच्छा से हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया और उन्होंने स्वयं भी धर्म का ही पक्ष लिया, क्योंकि कौरव अधर्म के पक्षपाती थे। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु दुर्योधन अपने हठ पर ही अड़ा रहा। जब महाभारत युद्ध के अतिरिक्त कोई चारा नहीं बचा था, तब महाभारत युद्ध के समय दुर्योधन का अंत हुआ। तब उसकी मां शोकाकुल हो उठी और रणभूमि में वो जो अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची, तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्हें गलतफहमी थी कि उनके पुत्रों की मृत्यु भगवान कृष्ण के कारण हुई है। वास्तव में तो भगवान कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं, अपितु अपनी इच्छा से ही संसार से अदृश्य हुए थे, क्योंकि जो भी संसार में आता है उसके देह का विनाश निश्चित है। भगवान मृत्युलोक छोड़कर कैसे अपने लोक गए, इसका वर्णन भागवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। दोस्तों, यह तो आप जानते हैं कि भगवान पुराण सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। विचार किया कि यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर है और पूर्णतः मुझ पर आश्रित है। यदुवंश के लोग धन, जनबल, घोड़े आदि से बलशाली हैं और पृथ्वी पर अपनी मनमानी कर रहे हैं, यहाँ तक कि देवता भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। इसलिए मुझे यदुवंश के लोगों में आपस में कलह उत्पन्न करनी होगी। इसके पश्चात मैं अपने धाम वापस जाऊंगा। ऐसा विचार करके भगवान ने एक लीला रचाई। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। भगवान कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा द्वारका नगरी पधारे। द्वारका में युवाओं का स्वभाव बहुत चंचल और उद्दंड था। एक बार कृष्ण पुत्र सांब समेत कुछ यदुवंश कुमारों को शरारत सूझी। सांब ने स्त्री का रूप धारण किया और वे सभी तीनों ऋषियों के पास पहुंचे और सांब को गर्भवती महिला बताकर ऋषियों के साथ मजाक करने का दुस्साहस किया। ऋषियों ने भांप लिया कि उनके साथ मजाक हो रहा है। तब उन्होंने सांब को श्राप दिया कि वह ऐसे मूसल को जन्म देगा जिससे उसके कुल का नाश होगा। ऋषियों का श्राप सुनकर सभी कुमार घबरा गए। अब सबने सांब को स्त्री का रूप देने के लिए जो कृत्रिम पेट बनाया था उसे फाड़ कर देखा तो उसमें वास्तव में मूसल था। यह देख वे सभी पछताने लगे। उन्होंने इस घटना के विषय में उग्रसेन को बताया। उन्होंने सभी कुमार को उस मूसल का चूर्ण बनाकर उस चूर्ण और बचे हुए लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। सभी ने ऐसा ही किया। वो चूर्ण पानी के साथ बहकर किनारे पर आ गया और जो लोहे के टुकड़े बचे थे उसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ दिन पश्चात यह चूर्ण एरक के रूप में उगा, जो एक बिना गांठ की घास होती है। एक बार समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने पहुंचे और उस मछली को भी पकड़ा जिसने लोहे के टुकड़े को निगल लिया था। उस मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े को एक बहेली ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के साथ द्वारका नगरी पधारे और भगवान से प्रार्थना की कि यदि आप वे चाहें तो अपने धाम पर पधार सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं निश्चय कर चुका हूं कि यदुवंशों का नाश होते ही मैं परम धाम के लिए प्रस्थान करूंगा। तब सभी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम की ओर चले गए। अब सबके जाने के पश्चात द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, उत्पाद और अपशगुन होने लगे। यह देख भगवान ने बच्चे, स्त्रियों और वृद्धों को शंखदार क्षेत्र और अन्य सभी को प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दिया, जहां से सरस्वती नदी बहकर समुद्र में मिलती है। प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी ने भगवान के आदेशानुसार पूजा अर्चना एवं भक्ति पूरी श्रद्धा से किए, परंतु वे सभी मरेक नामक मदिरा का पान करने लगे। इसका सेवन करते ही सभी यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और सभी आपस में ही झगड़ने लगे। इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि सभी यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हुआ।
इस घटना के पश्चात बलराम जी नदी के तट पर चिंतन में लीन हो गए और ध्यान में रहकर ही भौतिक शरीर को त्याग दिया। कुछ समय पश्चात ही भगवान कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और सभी दिशाओं से अंधकार को नष्ट कर उन्हें प्रकाशमान करने लगे। उस समय भगवान के बैठने की अवस्था कुछ ऐसी थी कि अपनी दाईं जांघ पर बायां चरण रखे हुए थे। उनके चरण कमलों की आभा रक्त के समान प्रतीत हो रही थी। जो से हिरण का मुख नजर आया, यह वही भेलिया था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे को अपने बाण में लगा लिया था। उसने हिरण समझकर भगवान की देह को बाण से भेद दिया। उसके पश्चात भगवान अपने शरीर समेत ही भागवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ऋषि द्वारा दिए गए शाप के कारण यदुवंश का नाश हुआ और गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ, क्योंकि महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण के 36 वर्ष इसी धरती पर पूर्ण हो चुके थे। कई बार ऐसा कहा जाता कि भगवान का दाह संस्कार किया गया, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। उनकी देह दिव्य थी, न कि पंच तत्वों से निर्मित। अनेक मान्यताओं के अनुसार पांडवों द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। जब उनकी देह जल गई परंतु हृदय जलकर नष्ट नहीं हुआ और अंत तक जलता रहा, तब उनके हृदय को जल में प्रवाहित किया गया। उनकी देह का यह हिस्सा राजा इंद्रियम को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने भगवान कृष्ण का हृदय भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, आपको इस विषय में जो भी ज्ञान हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर